ये देखे रान बिल्कुल अच्छी तरह स्टीम हो गई है। बकरा ईद की रेसिपी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और मज़ेदार मटन रान की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। बकरे की दो पिछली टांगों को रान का गोश्त कहते हैं और जो आगे वाली होती हैं उसे दस्ती कहते हैं। मटन रान बनाने के लिए मैंने 2 केजी की रान ली है। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल इस वीडियो को देखें ताकि इस दफ़ा ईद पर आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादातर ना रान को बाहर से स्टीम वगैरह करवाते हैं। मटन रान को कट लगा लेते हैं। कट आपने ज़रा गहरे लगाने हैं ताकि मैरिनेशन करें तो वो अंदर तक चले जाए। मैरिनेशन अच्छी होगी तो रान आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनेगी। मटन रान को आपने डीप कट लगाने हैं। बस कोशिश ये करनी है कि कट हड्डी तक ना जाए। तिरछे कट लगाएं, इससे मसाला अंदर तक जाएगा। कट आपने 1 से 1.5 इंच गहरे लगाने हैं। हर कट के दरमियान 2 से 3 इंच का फर्क होना चाहिए। थिक वाली साइड पर कट जरा ज्यादा लगाने हैं क्योंकि उस साइड पर गोश्त ज्यादा होता है। बैक साइड पर भी 1 से 2 कट लगा लें ताकि मसाला इवनली कोट हो सके। जब आपने मटन रान लेनी है तो आपने हल्का हल्का फैट उसके ऊपर रहने देना है। जब फैट ऊपर हल्का होगा तो इससे रान जूसी और सॉफ्ट बनेगी। हड्डी को कट लगा के इसे आपने इस तरह मोड़ देना है। इससे ये होगा कि जो इसके अंदर खून होगा वो भी साफ हो जाएगा और कुकिंग करना भी आसान होगा। इस हिस्से को बकरे की मछली का गोश्त कहते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता, ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ। मटन रान को कट लगा लिया। अब इसे वॉश करने के लिए नमक और सिरका लगा लेते हैं। रान को वॉश करने के लिए 1.5 टेबल स्पून मटन रान की दोनों साइड पर नमक डालकर इसका अच्छी तरह मसाज कर दे। हर कट के अंदर अच्छी तरह हाथ की मदद से नमक का मसाज कर दे। अगर आपने मुकम्मल इसके ऊपर से फैट उतार दिया तो इससे मटन रान खुशक खुशक बनेगी और आपकी स्टीम भी अच्छी नहीं होगी। 3 से 4 टेबल स्पून सिरका लें और उसे भी रान की दोनों साइड पर अच्छी तरह लगा दें। नमक और सिरका लगाने से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ये होगा कि गोश्त सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तीसरा ये है कि गोश्त की सफाई अच्छी तरह हो जाएगी। रान की दोनों साइड पर कट के अंदर अच्छी तरह हाथ की मदद से मसाज कर दें। 15 से 20 सेकंड लगेंगे रान को मसाज करते हुए, लेकिन इस स्टेप की वजह से रान बहुत टेस्टी बनेगी और इस स्टेप से रान फीकी फीकी नहीं बनेगी। नमक और सिरका लगा दिया। अब इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दे। रात को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं नमक और सिरका लगाए हुए। देखे गोश्त का कलर भी चेंज हो गया और गोश्त भी अच्छे से साफ हो गया और इसने पानी भी छोड़ दिया। अब इस पानी को ज़ाया कर देते हैं। नमक और सिरका लगाने की वजह से रान के कट के अंदर तक देखे सफाई हो गई है अच्छी तरह और इसके अंदर गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। रान को अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया। अब रान को तेज आंच पर फ्राई करेंगे, हल्की आंच पर नहीं करना, क्योंकि इससे हमारा गलाना मकसद नहीं है, सिर्फ इसको हमने कलर देना है। फ्राई करने से ये होगा कि मसाला अंदर तक चला जाएगा और मैरिनेशन अच्छी हो जाएगी। रान एक साइड से फ्राई हो गई है। अब इसकी साइड को बदल देते हैं। रान को आपने एक खुले से बर्तन में फ्राई करना है ताकि रान हर तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो सके। रान को दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब इसे ऑयल से निकाल लें और इसे ठंडा होने दें। उतनी देर तक हम इसके लिए मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मैरिनेशन तैयार करने के लिए ये सारे मसाले मैरिनेशन के लिए हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। मैरिनेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले 1 कप दही का बोल में डाल दें। 1/2 टेबल स्पून नमक डाल दें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर डाल दें। 1 टेबल स्पून दरदरा सा ज़ीरा डाल दें। 1 टेबल स्पून हरा मिर्च डाल दें। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दें। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल दें। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून फूड कलर डाल दें।
2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाल दें। अगर इसकी जगह आप केचप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून कुटी हुई लहसुन डाल दें। 2 टेबलस्पून कुटी हुई अदरक डाल दें। 2 टेबलस्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल दें। 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाल दें। 2 टेबलस्पून सिरका डाल दें। अगर आप लेमन का जूस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दें। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि इसका समोसा बैटर तैयार हो जाए। रान ठंडी हो गई है। देखिए दोबारा से रान ने पानी छोड़ा है, इसको भी आपने वेस्ट कर देना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया। देखें मैरिनेशन तैयार है और देखें मैरिनेशन इतनी थिक होनी चाहिए, ये पतली नहीं होनी चाहिए। अब इसे रान के ऊपर डाल देते हैं। मैरिनेशन को अच्छी तरह रान के ऊपर मसल कर मसाज करें ताकि मसाला अंदर तक चला जाए और कट के अंदर भी आपने अच्छी तरह हाथ की मदद से मसाले को लगाना है। कट के अंदर भी आपने अच्छी तरह हाथ की मदद से मसाले को मैरिनेट कर देना है। देखिए इस साइड पर मैरिनेशन लगा दी, आप दूसरी साइड पर भी इसी तरह मैरिनेट कर देते हैं। सारा मसाले को दूसरी साइड पर डाल दें। इसी तरह दूसरी साइड पर भी मैरिनेट कर दें। जितनी अच्छी आप मैरिनेशन करेंगे तो उतनी ही अच्छी आपकी रान स्टीम होगी। मटन रान को अच्छी तरह दोनों साइड से मैरिनेट कर लिया। अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। मटन रान को मैरिनेट किए हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया। देखें मटन रान अच्छी तरह मैरिनेट हो गई है और मसाला अंदर तक चला गया है। अब इसे स्टीम करने के लिए रैप कर लेते हैं। मटन रान को स्टीम करने के लिए फॉइल पेपर को बिछा देते हैं। अब फॉइल पेपर के ऊपर बटर पेपर को बिछा लेते हैं। अब मटन रान को बटर पेपर के ऊपर रख कर रैप कर देते हैं और जो मसाला बचा है वो भी इसके ऊपर डाल दें। अब हड्डी को अंदर की तरफ फोल्ड करके टाइट सा रैप कर लेते हैं। बटर पेपर को रैप कर दिया। अब फॉइल पेपर को रैप कर दें और फॉइल पेपर को भी आपने टाइट सा रैप करना है। देखिए फॉइल पेपर को भी अच्छी तरह रैप कर दिया है। ये देखें ये इतनी अच्छी तरह रैप किया है कि ये आसानी से प्रेशर कुकर में आ जाएगी। मटन रान को स्टीम करने के लिए प्रेशर में आपने इतना पानी लेना है कि स्टीमर के नीचे नीचे रहे। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 2 तेज़पत्ते डाल दें। 2 छोटे टुकड़े दालचीनी का डाल दें। 2 बादियान के फूल डाल दें। 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का डाल दें। पानी के ऊपर स्टीमर को रख दें। अब फॉइल पेपर के ऊपर हल्के हल्के निशान लगा दें ताकि जब ये स्टीम हो तो इसका पानी बाहर निकलता रहे। अब मटन रान को स्टीमर के ऊपर रख दें और जिस साइड पर निशान लगाए हैं उसे आपने नीचे की तरफ रखना है। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह प्रेशर में आ गई है रान। अब रान को स्टीम करने के लिए प्रेशर का ढक्कन लगा दें। अब इसे लो फ्लेम पर 1 से 1.5 घंटे के लिए स्टीम करेंगे। 1.5 घंटे के बाद रान स्टीम हो गई है। अब इसे प्रेशर से निकाल लेते हैं। जब रान को हमने स्टीम करने वक्त फॉइल पेपर के ऊपर कट लगाए थे ये पानी उस वजह से कलर वाला हो गया है। अब रान के ऊपर से फॉइल पेपर को उतार दें। अगर तो रान 2 घंटे के बाद अच्छी तरह नरम होगी या फिर तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर इसे आपने आधे घंटे के लिए मज़ीद इसे स्टीम कर लेना है। और इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। ये देखें रान बिल्कुल अच्छी तरह स्टीम हो गई है
और गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है। अब इसके ऊपर दूसरी डिश रखकर इसे दूसरी डिश में शिफ्ट कर लेंगे। अगर हम इसे इस तरह उठाएंगे तो ये टूट जाएगी। मटन रान तैयार है और ये इतनी नरम और सॉफ्ट बनी है कि ऐसे हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाएगी। आसान तरीके से बनी हुई मटन रान को आप इस ईद पर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको मटन रान की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इससे मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें।